हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एजुकेशनल विंग। लेट्स फ्लाई विद सक्सेस। आज है 4 फरवरी 2021। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं 4 फरवरी के, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो ट्राई टू वॉच द सेशन टिल एंड फॉर योर बेटर नॉलेज एंड प्रिपरेशन। एंड दोस्त हु फर्स्ट विजिट एजुकेशनल विंग मस्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। ओके, बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। देखिए, ये हमारा प्रीवियस डे के क्वेश्चंस था। वी हैव टू आंसर इट फास्ट। हमारा पहला क्वेश्चन था, व्हिच स्टेट टॉप्स इन जस्टिस डिलीवरी इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020? The correct answer here is option C is correct here, Maharashtra. Okay, the second edition of the India Justice Report 2020 has been released, and Maharashtra once again at the top of the 18 large and middle-sized state. Okay, Maharashtra, the capital of the Maharashtra is Mumbai. Chief Minister is Uddhav Thackeray, and Governor है भगत सिंह कोश्यारी। ओके, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन था, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर होगा जय शाह। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल। ओके, एसीसी के हेडक्वार्टर हमको मिलेगा श्रीलंका कोलंबो श्रीलंका में, और एसीसी 1983 में एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, आई होप यू गॉट द फैक्ट्स ऑल्सो नाउ। सो प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज के सेशन के। देखिए, व्हेन वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, और ऑप्शन डी है 5 फरवरी। ये हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को। ओके, वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट द कैंसर डिजीज। ओके, और इसको मनाता कौन है? यूआईसीसी के अंडर में ये मनाया जाता है। एब्रीविएशन है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम डिक्लेयर कोरोना फ्री? कौन से यूनियन टेरिटरी को अभी कोरोना फ्री डिक्लेयर किया गया है? लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। The correct answer here is option B, Andaman and Nicobar. Recently, Andaman and Nicobar is the first union territory to declare corona free. Okay, this question is very much important. थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चंस को। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस्ड $500 million टू हिज कंट्री रिसेंटली। $500 million अभी ग्रांट किया है कौन सी कंट्री को? आंसर होगा, ये वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को देने के लिए अनाउंस किया है $500 million। ओके, वर्ल्ड बैंक हैज़ अनाउंस $500 million टू बांग्लादेश। ओके, ये ग्रामीण रोड को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के लिए लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टाका, शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और अब्दुल्ला हमीद यहाँ के गवर्नर, अब्दुल्ला हमीद इज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ओके, ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। वर्ल्ड बैंक 1944 में एस्टाब्लिश हुआ था, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, और वर्ल्ड बैंक को उनका हेडक्वार्टर हमको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में हमको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा। ओके, आई होप यू गॉट द स्टैटिक फैक्ट्स ऑल्सो नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गॉट अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड? अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से किसे अभी सम्मानित किया गया है? आप देख सकते हैं इमेज, द फेमस म्यूजिक कंपोजर ऑफ इंडिया AR रहमान को। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, AR रहमान। रिसेंटली म्यूजिक कंपोजर AR रहमान गॉट अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड बाय द NGO अलर्ट फॉर देयर गुड स्मैरिटेरियन वर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच कंट्री इज इन द टॉप पोजीशन इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 अभी रिलीज हुआ है। ये डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंट्री टॉप पोजीशन पे है? नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, और हमारा कंट्री ऑप्शन डी है इंडिया में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नॉर्वे टॉप पे है। नॉर्वे इज इन द टॉप पोजीशन।
ओके, इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है, आइसलैंड सेकंड पोजीशन पे है और स्वीडन है थर्ड पोजीशन पे। ओके, और हमारे कंट्री इंडिया 53rd पोजीशन पे है, 53 पोजीशन पे है इंडिया। अगले साल प्रीवियस ईयर 2019 में हमारा रैंक था 51 और 2 पोजीशन गिर के अभी हो गया है 53 इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020। और याद रखना नॉर्वे टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीता बहादुर इज अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर टू हिज कंट्री। कौन से कंट्री के लिए हाई कमिश्नर के रूप में अभी अपॉइंट हुई है संगीता बहादुर? ओके, आप देख सकते हैं इमेज संगीता बहादुर के। ऑप्शंस है स्वीडन, माल्टा, फिजी और ऑप्शन डी है जापान। आंसर होगा माल्टा की, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, रिसेंटली संगीता बहादुर इज अपॉइंटेड एज हाई कमिश्नर टू माल्टा। ये एक 1987 बैच के आईएफएस अधिकारी है, आईएफएस अधिकारी, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस अधिकारी है 1987 बैच के, और अभी माल्टा के लिए हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिसेंटली लॉन्च इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 1 ईयर ऑफ इमरजेंसी। कहाँ पे आपातकाल और इमरजेंसी अभी डिक्लेयर किया गया है 1 साल के लिए? आंसर होगा ये होगा म्यांमार में डिक्लेयर किया गया है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। रिसेंटली म्यांमार हैज़ बीन डिक्लेयर्ड 1 ईयर ऑफ स्टेट इमरजेंसी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड is in news also recently. Majuli, the world's largest inhabited riverine island, it is in which state? मजुली अभी न्यूज पे है। ये जो अभी 15th ऑफ फाइनेंस कमीशन अभी बैठा है, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार में मजुली इज इन न्यूज रिसेंटली। ये कौन सी स्टेट में मिलेगा? ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड है। ये नदियों के बीच में एक आइलैंड है जहाँ पे लोग भी रहते हैं। ओके, सो ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा हमको आसाम पे मिलेगा। ओके, आसाम्स मजुली। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड है और ये कौन से नदी पे है? ये है ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर में। मजुली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड इज इन द आसाम एंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर। आसाम इज इन न्यूज। आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम एंड जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, नेम द इलॉन मस्क प्रोटोटाइप रॉकेट रिसेंटली ब्लास्टेड व्हाइल टेस्ट लॉन्च रिसेंटली। अभी एक प्रोटोटाइप रॉकेट ब्लास्ट हो गया है टेस्ट लॉन्च के टाइम पे। इलॉन मस्क के ये प्रोटोटाइप रॉकेट का नाम क्या है? ये इसका नाम है स्टारशिप SN9, स्टारशिप SN9। ये भी अभी बहुत न्यूज पे है। ओके, सो ये इलॉन मस्क के कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, इसका अभी ट्रायल चल रहा है और ये अभी ब्लास्ट हो गया जब अभी टेस्ट लॉन्च चल रहा था, स्टारशिप SN9। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ। ओके, देखिए ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। यू हैव टू गिव द आंसर इन आवर कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस दिस आंसर इन आवर अपकमिंग सेशन। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस के न्यू चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। प्लीज ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए ट्राई कीजिए। ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ओके, thank you for watching this session. Please like, subscribe and share as much as you can. Thereby many students got help. If you like the session, then you can share it in your educational related group. Thereby many students got help. Okay, thank you. Have a great day.